तीन का या का कौन सा सवाल? 7वां नंबर। 7वां, रैखिक समीकरणों में 2x बराबर 5y प्लस 6 और 15y बराबर 6x माइनस 18 का युग्म दो रेखाओं को दर्शा रहा है। इसको बताना है कि ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या तो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर। ठीक, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ये दिया हुआ है, इस सबको हम एक पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का 5y इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस का 6 इधर आ जाएगा। समीकरण अष्ट। अब इसकी पहले तुलना कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे। a1 के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, b1 के स्थान पे -5 और c1 के स्थान पे -6। ठीक है, अब दूसरा समीकरण जो दिया है 15y बराबर 6x माइनस 18, इसको भी सबको एक पक्ष में, प्लस का 6x इधर आ जाएगा, माइनस का 18 इधर आ जाएगा, बराबर 0। अब इसकी भी तुलना a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब करते हैं a2 x वाला ये है ना, a2 के स्थान पे क्या दिया गया है -6 और b2 के स्थान पे क्या दिया गया है y वाला ये है 15 और c2 क्या है 18। अब a1 बटे a2 निकाल लो, a1 बटे a2, a1 का मान क्या आया है 2 और बटे a2 का मान आया है 6। कटेगा 2 एक कम 2, 2 तियाँ, ये क्या आया -1 बटे 3। b1 बटे b1 का मान आया है -5 और बटे b2 का मान आया है 15। 5 एक कम 5, 5 यहीं, ये भी -1 बटे 3। अब निकालते हैं c1 बटे c1 का मान कितना आया है -6 बटे c2 का मान आया है 18। तो 6 कम 6, 6 3 18, ये कितना आ गया, ये भी -1 बटे 3। देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c, तीनों सेम आया है ना। ये कंडीशन कब लगती है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन होती है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः रेखाएं क्या है समपाती हैं। ठीक, और समपाती के लिए ऑप्शन इसमें 7वें का पहला नंबर है, लिख देना है ए समपाती। ठीक, तुम लोग लगा रहे हो।
प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 में समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और फिर 1/x माइनस 1/y बराबर 0। 1/x प्लस 1/y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट। 1/x माइनस 1/y बराबर 0 समीकरण सेकंड। ठीक, दोनों समीकरण को हमें हल करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे क्योंकि सब में सेम है। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ के एक एक क्या हो जाएगा, 2/x। 4 में 0 जुड़ेगा 4 बटे 1 करेंगे फिर एक गुणा, तो 4 में x से होगा 4x, 1 दुक्के 2 गुणे में है इधर आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4, x बराबर 1/2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं एक पहले लिखा है एक, फिर x की वैल्यू कितना आई है 1/2 प्लस 1/y बराबर 4। ये जो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाले से गुणा होगा तो 2 1 कम और 2/1 हो जाएगा प्लस 1/y बराबर 4। ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का घटा देंगे, 2 बचेगा बटे 1 फिर 1 गुणा, तो 2 में y से 1 1 कम 1 और गुणे में है इधर आ जाएगा, लास्ट में लिखना है। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2। अब देखना है इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 8वें में पहला नंबर ही ऑप्शन सही है। पहले नंबर में ही 1/2 और 1/2 दिया है। x बराबर 1/2, y बराबर x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2। भैया तुम लोग लगा रोकना है। 9वां नंबर, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। दोनों की आयु हमें नहीं पता है, ठीक है, तो दोनों की आयु हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। ठीक, तथा
पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ग। दोनों की आयु हमें नहीं पता था, मान ली, ठीक है। अब प्रथम शर्त में क्या बोला है? प्रथम शर्त में बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। एक साइड पिता की आयु लिख लो, ठीक है। पिता की आयु 3 गुणित पुत्र की आयु। पिता की आयु क्या है? यक्स है। 3 गुणित पुत्र की आयु कितनी है? वाई। 3 में वाई से होगा तो 3y प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा। समीकरण 1। द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु तो क्या हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगा, यक्स प्लस 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5। अब बोला है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। पिता की आयु, पिता की आयु का 2 गुना मतलब पिता की आयु में 2 से गुणा करना है और 5 गुणे पुत्र की आयु। ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। तो 2 गुणते पिता की आयु कितनी है? यक्स प्लस 5। 5 गुणते पुत्र की आयु कितनी है? वाई प्लस 5। गुणा कर देंगे 2 में x से, 2x 2 पंचे, 5 में y से, 5 50 25। सबको एक पक्ष में कर लेते हैं। 2x प्लस 10 प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा। प्लस का 25 इधर आ जाएगा। तो 2x फिर माइनस का 5y प्लस माइनस घटेगा, 25 में से 10 चला जाएगा, 15। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। ये समीकरण सेकंड, या इसको जो है -15 उधर ही रहने दे, ठीक है। 2x माइनस 5y, ये माइनस का 15 उधर ले चलेंगे, प्लस का 15। अब दोनों समीकरण को हमें हल कर लेना है। यहाँ क्या है? यक्स है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके क्या करेंगे? समीकरण सेकंड से घटाने पर। गुणा करते हैं 2 में x से, 2x 2 तियाँ 6, 0 में 2 से 0 हो जाएगा। फिर 2x माइनस का 5y बराबर 15। माइनस माइनस प्लस माइनस घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 में से 5 जाएगा, माइनस y क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक है। अब 0 में से 15 जाएगा तो -15 क्योंकि 15 बड़ा है। तो ये माइनस माइनस प्लस y का मान आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
रखते हैं x -3 गुणते y के स्थान पे 15 बराबर 0। 15 तिया 45, माइनस का इधर जाएगा प्लस का। अब लास्ट में हमें क्या बताना था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु शायद ज्ञात करना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। तो पिता की आयु है 45 और पुत्र की आयु है 15। 45 15 डी नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी 45 वर्ष कामा 15 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा, ठीक।